नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में पिछले 35 सालों से दो बड़े नाम छाए हुए हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। दोनों ने अपने अपने तरीकों से राज्य की राजनीति को दिशा दी, लेकिन अब समय बदल रहा है। कोर्ट के फैसले के कारण लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते और नीतीश कुमार भी अपनी राजनीति की आखिरी पारी में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब लोगों की नजर उनके बेटों पर टिक गई है। तेजस्वी यादव पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं और मजबूत नेता बनकर भी उभरे हैं। वहीं निशांत कुमार हाल ही में उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की और चर्चा में आ गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले चुनावों में कौन आगे रहेगा। क्या तेजस्वी यादव का अनुभव भारी पड़ेगा या फिर निशांत नई राजनीति की पहचान बनाएंगे। 2029 और 2030 के चुनावों में किसकी जीत होगी, बिहार की जनता किसे अपना अगला नेता चुनेगी, आपके जहन में चल रहे इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे आज हम अपनी स्पेशल स्टोरी में। बिहार की सियासत में नई लड़ाई, लालू वर्सेस नीतीश नहीं, अब बेटों की बारी। 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता के केंद्र बिंदु बने रहे। उनके नेतृत्व में एक खास वर्ग की राजनीति को आवाज मिली और उन्होंने खुद को एक जन नेता के रूप में भी स्थापित किया। इसके बाद साल 2005 में बड़ा बदलाव आया, जब लालू राबड़ी सरकार को सत्ता से हटाकर नीतीश कुमार ने कमान संभाली। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब जो लड़ाई दिख रही है वो लालू और नीतीश के बीच नहीं, बल्कि 2029 और 2030 के चुनावों में मुकाबला उनके बेटों के बीच होने वाला है। एक तरफ है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जो पिछले करीब 1.5 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं, और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिन्होंने हाल ही में राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साल 2014 में क्रिकेट का मैदान छोड़कर राजनीति में एंट्री की थी और तभी से वो अपने पिता का हाथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। साल 2015 का विधानसभा चुनाव उनकी राजनीतिक करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ। उस समय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ आए और महागठबंधन की सरकार बना ली। इस सरकार में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जो उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी थी। उस समय उन्हें एक युवा और उभरते हुए नेता के रूप में देखा जाने लगा था। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चला और साल 2017 में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। इसके बाद तेजस्वी यादव पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने। ये उनके लिए एक नई भूमिका थी, जहां उन्हें सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी थी और अपनी राजनीति को मजबूत बनाना था। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव भी तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़े गए। 2020 में उनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा और उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन 2025 के चुनाव में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। ये उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका माना गया। इस समय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और साथ ही आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, जिससे ये साफ होता है कि पार्टी की कमान काफी हद तक उनके हाथ में है। अगर तेजस्वी यादव के मजबूत पक्ष की बात करें तो उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है और वो जनता के बीच अपनी पकड़ बना चुके हैं। उन्हें अपने पिता लालू प्रसाद यादव का बनाया हुआ एक बड़ा वोट बैंक भी मिला है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा आज भी आरजेडी के साथ ही माना जाता है। वो लगातार तीसरी बार राघोपुर से विधायक बने, जो उनकी जमीनी ताकत को दिखाता है। इसके अलावा वो 2 बार डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं और कई बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे, जिससे उनकी पहचान एक बड़े नेता के रूप में मजबूत हो गई। लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान उन्हें अपने पिता यानी लालू यादव के 15 साल के शासनकाल से होता है, जिस पर भ्रष्टाचार और जंगल राज के आरोप लगते ही रहते हैं।
लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा पा चुके हैं और अभी लैंड फॉर जॉब मामले में भी उनके खिलाफ केस चल ही रहा है। इसके कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकते। यही वजह है कि तेजस्वी यादव कई बार अपने पिता की छवि से दूरी बनाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इसके अलावा उनके परिवार में भी कई विवाद रहे हैं जो उनकी छवि को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। उनकी पढ़ाई को लेकर भी विरोधी उन्हें निशाने पर लेते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है और इसलिए उन्हें 9वीं फेल का टैग भी दिया जाता है। इसके साथ ही लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव का भी नाम आता है, जिसके कारण उन्हें आलोचना का सामना हमेशा करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ हम बात करें निशांत कुमार की, तो निशांत कुमार ने लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। वो धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं और पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आने लगे हैं। अभी तक उन्हें पार्टी या सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें एक अहम भूमिका या फिर कहे कि बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जेडीयू के कई नेता ये मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में पार्टी की कमान भी उन्हें ही सौंपी जा सकती है। यानी ये तो साफ है कि जेडीयू उन्हें अपने भविष्य के चेहरे के रूप में देख रही है। विरासत की सीधी टक्कर, अब अगली पीढ़ी का इम्तिहान। लेकिन निशांत कुमार के सामने भी कई चुनौतियां हैं। उन्होंने राजनीति में आने में काफी देर कर दी है। करीब 50 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पारी शुरू की, जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। उनके पास अभी राजनीतिक अनुभव की कमी है, जो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें खुद को साबित करना होगा और जनता के बीच अपनी पहचान बनानी होगी। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और उनका वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं माना जाता। ऐसे में निशांत के सामने ये चुनौती होगी कि वो इस वोट बैंक को बनाए रखे और उसके साथ साथ नए वोटर्स को भी जोड़े। ये आसान काम नहीं होगा और इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। एक तरफ तेजस्वी यादव है, जिनके पास अनुभव है, बड़ा वोट बैंक है और राजनीति की समझ है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी कमजोरियां भी हैं जो उन्हें पीछे खींचती हैं। दूसरी तरफ निशांत कुमार हैं जो राजनीति में नए हैं, लेकिन उनके पास एक साफ छवि और उन्हें अपने पिता की विरासत का फायदा मिल सकता है। एक पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की होती है और खुल गई तो खाक की। तेजस्वी यादव की राजनीति अब पूरी तरह खुल चुकी है। लोग उनके बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। उनकी ताकत और उनकी कमजोरियां दोनों ही सामने हैं। उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन अभी तक बड़ी सफलता एक बार भी उनके हाथ नहीं लग पाई है। वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार की राजनीति अभी नई है। उनकी छवि अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। वो एक लो प्रोफाइल नेता के रूप में अभी तक तो जाने जा रहे हैं और लोगों से सहज रूप से मिलने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार की छवि एक अच्छे प्रशासक की रही है और उन पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं लगे। इसका फायदा निशांत कुमार को काफी ज्यादा मिल सकता है। आरजेडी के नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव का अनुभव निशांत से कहीं ज्यादा है और उनकी तुलना करना सही नहीं है। उदय नारायण चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव एक स्थापित नेता हैं और उन्होंने जो भी घोषणाएं की थी उसकी नकल दूसरी पार्टियों ने भी की थी। वहीं जेडीयू के नेता निशांत कुमार को भविष्य का चेहरा मानते हैं। प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार का मॉडल ही आगे चलेगा और आने वाले चुनाव निशांत कुमार के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। बीजेपी के नेता पंकज कुमार सिंह भी निशांत की तारीफ करते थकते नहीं हैं और उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देख रहे हैं। अब अगर बात करें कि कौन अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, तो तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ सालों में कोशिश जरूर की है, लेकिन वो अपने पिता जैसी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कुछ परंपराओं से दूरी भी बना ली है, जैसे मकर संक्रांति का चूड़ा दही भोज, इफ्तार पार्टी और छठ जैसे त्योहारों में तो सक्रिय भागीदारी। वहीं निशांत कुमार अपने पिता के
नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हूबहू बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह। वो छठ, दिवाली, होली, इफ्तार जैसे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वो अपने पिता के सुशासन मॉडल को आगे बढ़ाने की भी बात करते हैं और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सहजता से मिलते हैं। अब स्थिति ये है कि तेजस्वी और निशांत दोनों आमने सामने खड़े हैं। भले ही दोनों सीधे तौर पर एक दूसरे पर हमला ना करते हो, लेकिन अपने अपने पिता के शासनकाल को लेकर सवाल जरूर उठाते हैं। निशांत 2005 से पहले के बिहार की स्थिति की बात करते हैं तो तेजस्वी मौजूदा सरकार की कमियों को गिनवाते हैं और आंकड़ों के जरिए अपनी बातों को सामने रखते हैं। अगर चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन 2025 में उसका प्रदर्शन काफी खराब रहा और कहा जाए 2020 की तुलना में बिल्कुल ही उलट रहा। वहीं जेडीयू ने 85 सीटें जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत की है। लोकसभा में भी जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, जबकि आरजेडी के पास सिर्फ 4 सांसद ही हैं। हालिया राज्यसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव की रणनीति सफल नहीं रही, उनके उम्मीदवार हार गए और वो फेल हो गए। ऐसे में साफ है कि आने वाले 2029 और 2030 के चुनाव बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होंगे। एक तरफ अनुभव और पुराना वोट बैंक है, तो दूसरी तरफ नई शुरुआत और साफ छवि है। दोनों ही नेता अपनी अपनी जगह मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में फैसला तो बिहार की जनता के हाथों में ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव और निशांत कुमार की तुलना होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किन बेसिस पे होनी चाहिए? और क्या लगता है कि आगे जाकर बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा या बिहार की राजनीति की बागडोर किसके हाथों में आएगी? क्या वो तेजस्वी यादव होंगे या फिर वो नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलने वाले निशांत कुमार होंगे? हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।